कोलकाता रेप मर्डर केस, स्वास्थ्य भवन पर डॉक्टरों का धरना जारी, संजय राय समेत 7 आरोपियों से सीबीआई की पूछताछ। हरियाणा में आपने जारी की छठी सूची, 15 उम्मीदवारों के नाम हुए घोषित, पानीपत सिटी से ऋतु को टिकट, अब तक 85 कैंडिडेट्स का हुआ ऐलान। सत्तर से अधिक वाले सभी को 5 लाख तक फ्री इलाज, आयुष्मान योजना के तहत लाभ, 4.5 करोड़ परिवार को फायदा, बीजेपी ने घोषणा में किया था वादा। प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने कहा सेक्स स्कैंडल का मामला खुली अदालत में नहीं सुन सकते। शिमला में मस्जिद का अवैध निर्माण हटाने को लेकर प्रदर्शन, हिंदू संगठनों ने बैरिकेड्स तोड़े, पुलिस का लाठीचार्ज, वाटर कैनन चलाई, पथराव में सिपाही हुआ घायल। यूपी दिल्ली एनसीआर में नहीं थम रही बारिश, आज राजस्थान और बिहार में भी जमकर बरसेंगे बादल, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। लाइव न्यूज की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में बड़ा हादसा हो गया। राजगढ़ किले की दीवार गिरने से 9 लोगों के दबने की बात सामने आई है और दीवार के मलबे से निकाले गए 3 शव, मलबे में 2 लोगों को सुरक्षित भी मलबे से बचा लिया गया है। रास्ता सकरा होने से पोकलेन जेसीबी पहुंचने में परेशानी हो रही है। मलबे में दबे लोगों को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। बड़ी खबर, भारी बारिश के चलते गिरी 400 साल पुरानी दीवार गिरने से आपको बता दें कई लोग घायल भी हो गए हैं, जबकि 2 लोगों के शव भी निकाले गए हैं। पुलिस ने घायलों का हालचाल जाना है। घटनास्थल पर कलेक्टर, एसपी मीडिया से बचते नजर आए हैं। घटना को लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, दतिया विधायक राजेंद्र भारती घटनास्थल पर पहुंचे हैं। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विधायक ने घायल का हालचाल भी जाना है। घटनास्थल पर कलेक्टर, एसपी मीडिया से बचते नजर आए। घटना को लेकर कुछ भी कहने से इनकार किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सकरी गली होने के चलते जेसीबी और पोकलेन मशीन जाने में हो रही दिक्कत। अगली खबर भिंड से है। भारी बारिश से 50 गांव में अलर्ट। पिलुआ बांध से 4000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कोतवाल बांध से छोड़ा गया 5000 क्यूसेक पानी। कुआरी नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, प्रशासन ने की सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील। भिंड से खबर, भारी बारिश से 50 गांवों में अलर्ट। पिलुआ बांध से 4000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बढ़ते जलस्तर से सिंध नदी के 33 गांवों में अलर्ट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता योगेश चौधरी जुड़ चुके हैं। भिंड से पिलुआ बांध से 4000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। योगेश, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? तो योगेश की आवाज नहीं मिल पा रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कुआरी नदी के किनारे 17 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
एक बार फिर से हमारे साथ में योगेश जुड़ चुके हैं। योगेश, 17 गांवों को अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ आ सकती है, लोगों के सामने बड़ी समस्या आ सकती है। पूरी जानकारी क्या है, क्या इंतजाम किए गए हैं? कि वादी नदी का जल स्तर बढ़ने से 17 गाँव अलर्ट पर हैं और जिससे प्रशासन ने लोगों की अपील की है कि किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की। तो इसी के साथ सिंध और चंबल नदी का भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसमें 33 गांव अलर्ट रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया योगेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो सिंध नदी के किनारे 33 गांव अलर्ट हैं, जबकि क्वारी नदी के किनारे के 17 गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है और प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, भारी बारिश के चलते कुल 50 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोलकाता से खबर, ईडी के कई स्थानों पर छापेमारी जारी है। अस्पताल में भ्रष्टाचार के सिलसिले में छापेमारी, भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई स्थानों पर छापेमारी की गई। ईडी ने आरजी कर कई स्थानों पर छापेमारी की। संदीप घोष के करीबी सहयोगियों के घर भी शामिल, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई स्थानों पर छापेमारी की बात सामने आई है। ईडी ने आरजी कर के कई स्थानों पर छापेमारी की। संदीप घोष के करीबी सहयोगियों के घर भी शामिल हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ईडी के कई स्थानों पर छापेमारी से मचा हड़कंप। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है सिरसा से, जहां पर कालावाली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी व मौजूदा विधायक शेषपाल कहरवाला ने उपमंडल कार्यालय कालावाली में पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन भरने से पहले विधायक शेषपाल कहरवाला ने भारी जनसैलाब के साथ ही शहर व गाँव में रोड शो किया। नामांकन भरने के बाद विधायक शेषपाल कहरवाला ने पूजा अर्चना के बाद कांग्रेस कार्यालय का भी उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता काफी दुखी है और वो प्रदेश में बदलाव चाह रही है। हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर के पार्ट्स लूट का मामला, 10 से 15 लुटेरों ने जबरन घुसकर दिया घटना को अंजाम। हेलीकॉप्टर के पुर्जे खोलकर ट्रक पर आपको बता दें कि ट्रक से लूट कर ली। पायलट कर्मचारियों ने विरोध किया तो मारपीट हुई। हेलीकॉप्टर के पुर्जे लेकर सभी लुटेरे फरार हो गए हैं। एयर एम्बुलेंस पायलट ने एसएसपी से शिकायत की। एसएसपी ने मामले की जांच एसपी ब्रह्मपुरी को दी है। 10 मई की बताई जाती है लूटपाट की वारदात। एसपी ब्रह्मपुरी अंतरिक्ष यान ने पड़ताल शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
हेलीकॉप्टर के पुर्जे लेकर सभी लुटेरे फरार हुए। एसएसपी ने मामले की जांच एसपी ब्रह्मपुरी को दी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, 10 मई की बताई जा रही है लूटपाट की वारदात। मेरठ से खबर, हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर के पार्ट्स लूट का पूरा मामला। हेलीकॉप्टर के पुर्जे खोलकर ट्रक पर लाद ले गए लुटेरे। पायलट कर्मचारियों ने विरोध किया तो मारपीट भी की गई है। हेलीकॉप्टर के पुर्जे लेकर सभी लुटेरे फरार हो गए हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, मेरठ से खबर, हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर के पार्ट्स लूट का ये पूरा मामला। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 10 से 15 लुटेरों ने जबरन घुसकर घटना को अंजाम दिया। हेलीकॉप्टर के पुर्जे खोलकर ट्रक पर लाद ले गए लुटेरे। पायलट कर्मचारियों ने विरोध किया तो मारपीट की गई। हेलीकॉप्टर के पुर्जे लेकर सभी लुटेरे फरार हुए। एयर एम्बुलेंस पायलट ने एसएसपी से शिकायत की है। मेरठ से खबर, हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर के पार्ट्स लूट का ये पूरा मामला सामने आया है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता मेरठ से राजू शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजू, लुटेरों ने हेलीकॉप्टर के पुर्जे खोलकर चुरा लिए और फरार हो गए, बताया जा रहा है मारपीट भी हुई है। यहाँ पर जब लोगों ने रोकने की कोशिश की तो पूरा मामला क्या है? ट्रेनों में लूटपाट, बस में लूटपाट और सड़कों पर लूटपाट की वारदात तो बेशक सुनी होगी, लेकिन आपने कभी है हवाई जहाज के जो पुर्जों की लूटपाट है वो पहली बार सुनी होगी। जी हाँ, मेरठ में ऐसा ही वारदात सामने आया है। हवाई जहाज के जो पुर्जे है उनको जो लुटेरे थे वो लूटपाट कर बाकायदा एक ट्रक में भरकर फरार हो गए। और ये भी मामला देखिए आज का नहीं, अब से पहले तकरीबन 6 माह पहले यानी कि 10 मई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अब पुलिस ने इस पूरे मामले की शिकायत की गई है, जिसके बाद ये मामला मीडिया में सुर्खियां बना और अब प्रकाश में आया है। फिलहाल मेरठ के एसएसपी विपिन सांडा ने पूरे मामले की जांच बैठा दी है और एएसपी को पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देखिए गरिमा, हवाई जहाज के पुर्जे चोरी हो जाना, लूटपाट हो जाना, वो भी 15-20 लोग आते हैं और ट्रक में लूटपाट करकर फरार हो जाते हैं और जो स्टाफ होता है वहां पर, कैप्टन होता है, उसके साथ मारपीट करते हैं, धमकी तक देते हैं। लेकिन मेरठ में इस मामले का सामने आने के बाद फिलहाल जो प्रशासनिक अधिकारी है उनमें हड़कंप मचा हुआ है और जल्दी कार्रवाई करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इन चोरों के हौसले कितने बुलंद थे वो इस घटना से बिल्कुल साफ हो रहा है। हवाई जहाज के पुर्जों के साथ में जो घटना हुई है वाकई हैरान कर देने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका राजू, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। रजिस्टर्ड श्रमिकों की, बच्चों की समस्या और उनके शैक्षिक उत्थान के लिए देश भर को आह्वान किया था कि इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए और इस पूरे पवित्र कार्यक्रम के लिए इससे अच्छा अवसर हमारे लिए नहीं हो सकता था कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर हम लोगों ने गत वर्ष प्रदेश के 18 मंडलीय मुख्यालयों पर 18 अटल आवासीय विद्यालय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ किए। आपने इन अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले
और समृद्ध होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। याद रखना, ये अभाव और अशिक्षा ये दोनों समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अभाव आता है गरीबी से, अकर्मण्यता से, अराजकता से, भ्रष्टाचार से, आपसी बंटवारा से, और जहां भी भ्रष्टाचार होगा, अराजकता होगी, अभाव होगा, वहां पर जंगल राज भी होगा, अव्यवस्था होगी, असुरक्षित माहौल होगा, किसी का सम्मान नहीं होगा। और अशिक्षा है, इसलिए जब समाज को अच्छे बुरे की जानकारी न हो, जब समाज को सही दिशा में नेतृत्व न मिले, तो अशिक्षा जैसी बुराइयां फिर तेजी के साथ फैलती हैं और समाज का एक बड़ा तबका जब इसकी चपेट में आता है तो फिर गरीबी, भूखमरी, अभाव, ये सारी विकृतियां समाज के सामने देखने को मिलती हैं। सरदार अटल जी के सामने एक बड़ी चुनौती थी, एक व्यापक जीवन का अनुभव था और उस व्यापक जीवन के अनुभव को उन्होंने अपने शब्दों से, अपने काव्यों के माध्यम से, और जब सरकार में आने का अवसर प्राप्त हुआ तो इन बुराइयों से लड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य उन्होंने अपने कालखंड में किया था। ये हमारा सौभाग्य है कि सरदार अटल जी की स्मृतियों को इन 18 अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पना के अनुरूप जमीनी धरातल पर उतारने का प्रथम चरण का कार्यक्रम शुभारंभ होने के साथ साथ इस द्वितीय शैक्षिक सत्र का शुभारंभ करने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या और लखनऊ, इन सभी 18 मंडलीय मुख्यालयों पर, जिसमें मेरठ का विद्यालय बुलंदशहर में और झांसी का ललितपुर में संचालित है, मुरादाबाद निर्माणाधीन है और बरेली का भी निर्माणाधीन है, लेकिन एक साथ 18 जिला मुख्यालयों पर, उन मंडलीय मुख्यालयों पर 18 अटल आवासीय विद्यालय संचालित हो चुके हैं, जिसमें मुरादाबाद के बच्चे बुलंदशहर में और बरेली कमिश्नरी के बच्चे लखनऊ अटल आवासीय विद्यालय में भी अध्ययन कर रहे हैं। नए सत्र में, अगले नए सत्र में वे सभी अपने विद्यालयों में जाएंगे। इस अवसर पर नए शैक्षिक सत्र के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमें याद रखना होगा, व्यक्ति हो या समाज, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उसे अभी व्यस्त है। सुशिक्षित किए बगैर आप सभ्य और समर्थ समाज और राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। यानी एक सशक्त और समर्थ राष्ट्र की परिकल्पना साकार होगी जब समाज सुशिक्षित होगा, सभ्य होगा और अटल आवासीय विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता का मानक बने, एक इंटीग्रेटेड
उसका चेहरा, उसका क्षेत्र, उसकी भाषा पूछे बगैर उसका भी अधिकार होना चाहिए देश के संसाधनों पर, समाज के संसाधनों पर, सरकार के संसाधनों पर। यह अधिकार का एहसास दिलाने के लिए यह अटल आवासीय विद्यालय शिक्षा के एक मॉडल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। और अभी मैं एक औपचारिक रूप से 2 से 3 मिनट के लिए एक क्लासरूम में भी मैंने इन बच्चों के साथ थोड़ा इंटरेक्शन किया था। क्या प्रतिभा है? प्रतिभा जाति, मत और मजहब की बंधक नहीं होती। प्रतिभा कहीं भी पैदा हो सकती है, उसको उचित मंच देना, उसके लिए उचित अवसर उपलब्ध करवाना, और यही सरकार का दायित्व होना चाहिए। इस जाति के नाम पर लड़ाने वाले, समाज में सामाजिक न्याय के नाम पर सामाजिक वैमनस्यता पैदा करके देश के दुश्मनों को प्रोत्साहित करने वाले लोग एक गरीबी की दंश को क्या झेल पाएंगे, क्या समझ पाएंगे? इन लोगों ने, जिन्होंने शोषण किया हो, जिन्होंने अराजकता फैलाई हो, जिन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी हो, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए रजिस्टर्ड श्रमिक या इन निराश्रित बच्चों जिन्होंने कोविड कालखंड में अपने माता पिता या अभिभावक को खोया है, उन लोगों की पीड़ा को ये लोग कहां समझ पाएंगे? इन लोगों के पास उसे समझने के लिए न समय है, न फुर्सत है, क्योंकि इनके अपने एजेंडे बांटना, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटना ही इनका एकमात्र एजेंडा है, एकमात्र ध्येय है। इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। समाज को बांटना, अराजकता की भट्टी में झोंकना, और ये चाहते हैं कि एक गरीब गरीबी से मुक्त न होने पाए, एक गरीब अभाव से मुक्त न होने पाए, एक गरीब अशिक्षा से मुक्त न होने पाए, क्योंकि अगर हो जाएगा तो इनके बंटवारे की, सामाजिक वैमनस्यता की राजनीति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसलिए एन केन प्रकारेण ये लोग समाज को विभाजन के कगार पर पहुंचाते हैं, और लगातार यही कारण है कि सरकारें पहले भी थी, पैसा पहले भी था, सरकार के पास भी था, बीओसी बोर्ड के पास भी था, लेकिन इन गरीबों के लिए क्यों नहीं ये कार्य हो पाया? क्यों नहीं हो पाया? और अभी तो हमने 18 विद्यालय प्रारंभ किए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगले सत्र के लिए हम लोगों ने अभी से व्यवस्था की है। डे स्कूल हर गरीब के बच्चे को, हर वंचित के बच्चे को बिना भेदभाव के, अगले सत्र के लिए हम लोगों ने अभी से बेसिक शिक्षा परिषद को 57 विद्यालयों का पैसा दे दिया है। 57 अन्य जनपदों में ऐसे विद्यालय खुलने जा रहे हैं। हाँ, वे डे स्कूल होंगे। सीएम कंपोजिट विद्यालय के रूप में उन्हें हम स्थापित करने जा रहे हैं, और तीसरे चरण में इसे हम लेकर के जाएंगे प्रदेश की सभी तहसीलों में एक एक विद्यालय बनाने की दिशा में। 350 तहसीलें, उनमें एक एक विद्यालय बनेगा। चौथे चरण में 825 विकास खंडों में इस प्रकार के विद्यालय बनेंगे। और याद करना, जब 825 विकास खंडों में इस प्रकार के विद्यालय बनेंगे तो याद करना, किसी भी गरीब का बच्चा फिर शिक्षा से वंचित नहीं रहने पाएगा, तो अच्छी उत्तम क्वालिटी की शिक्षा से वंचित नहीं रहने पाएगा। शिक्षा के क्षेत्र। तो लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको एक बार फिर से लखनऊ लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। अपने भावी विद्यालयों को देख सके। इन विद्यालयों में एक व्यवस्था और की गई है हेल्थ चेकअप का, स्पोर्ट्स के साथ साथ हेल्थ चेकअप का भी। नियमित का हेल्थ चेकअप होगा, क्योंकि बच्चे स्वस्थ होंगे तभी तो स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। अपनी बौद्धिक प्रतिभा से ये लोग तभी तो समाज के लिए कुछ कर गुजरने की एक भावना इनके मन में पैदा होगी। और इसी विश्वास के साथ एक कार्यक्रम आज हमारा प्रारंभ हो रहा है। मैं यहां के शिक्षकों से यही कहूंगा, इन बच्चों को सर्वांगीण विकास की तरफ ले जाने की आवश्यकता है। उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो, वो बौद्धिक रूप से परिपक्व हो, उनकी प्रतिभा को बिना भेदभाव के समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस बात को जरूर ध्यान रखना। और जो कुछ भी आप उन्हें सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, व्यवहारिक रूप से बता सकते हैं, वह बताने की आवश्यकता और यह भी दिखाने की आवश्यकता है कि हर बच्चे का एक ही ध्येय हो, और वह होना चाहिए कि मेरे लिए जीवन में पहला कोई प्राथमिकता होगी तो मेरा राष्ट्र होगा, मेरा देश होगा। अपने देश के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव उनके मन में होना चाहिए। यह भाव समाज और राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव उनके मन में होना चाहिए। अगर ये भाव के साथ वे कार्य करेंगे तो न केवल इस प्रकार के संस्थानों की स्थापना और सर्वदेव अटल जी की परिकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी, अपितु आने वाले समय में तमाम लोगों ने इसमें रुचि दिखाई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अटल आवासीय विद्यालय के मॉडल को देख करके हमें तमाम लोगों ने ऑफर किया कि साहब हम भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं विद्यालय बनाने में। और मुझे विश्वास है कि अवश्य ये सपना साकार होगा। हम शिक्षा की में आमूलचूल परिवर्तन के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को पूरी मजबूती के साथ समाज और राष्ट्र निर्माण की और 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को हम लोग व्यवहारिक धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त होगी। द्वितीय शैक्षिक सत्र आज प्रारंभ हो रहा है और मैं तो अटल आवासीय विद्यालयों के नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत पर पहुंचे मुख्यमंत्री की ओर से अहम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं। मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ बैठक, सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर होगी बैठक, विकास व जन कल्याण पर फोकस होगा। एमएलए व एमएलसी से मिले फीडबैक पर कराएंगे अमल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास और विकास व जन कल्याण पर होगा सीएम का फोकस। बड़ी खबर आपको हम बता दें। मुख्यमंत्री आवास पर होगी मंत्रिमंडलीय बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और विकास व जन कल्याण पर होगा सीएम का फोकस। बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो यह अहम जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक की बात सामने आई है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, अखिलेश यादव आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा अध्यक्ष अखिलेश की 12:30 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। महत्वपूर्ण मुद्दों पर अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। बड़ी खबर आपको बता दें, महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज अखिलेश यादव की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा अध्यक्ष अखिलेश की 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सामने आई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और महत्वपूर्ण मुद्दों पर अखिलेश यादव की आज होनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और लखनऊ से बड़ी खबर, अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश की 12:30 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बिजनौर से खबर, पुलिस ने होटल में की छापेमारी के दौरान होटल में मिला गौमांस। पुलिस छापे में होटल से 25 किलो मांस बरामद। काफी समय से होटल में परोसे जा रहा गौमांस, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर के थाना चांदपुर के सालार होटल का ये पूरा मामला सामने आया है। अहम खबर आपको बता दें, सालार होटल का ये पूरा मामला, चांदपुर के सालार होटल में गौमांस परोसे जाने के बाद काफी समय से होटल में गौमांस परोसा जा रहा था। पुलिस छापे में 25 किलो गौमांस बरामद किए जाने की बात सामने आई है। काफी समय से होटल में परोसा जा रहा था गौमांस। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बिजनौर के थाना चांदपुर के सालार होटल का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, बिजनौर से खबर, पुलिस ने होटल में की छापेमारी के दौरान होटल में गौमांस मिला। पुलिस छापे में होटल से 25 किलो मांस बरामद किए जाने की बात सामने आई है और काफी समय से होटल में परोसा जा रहा था गौमांस। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पुलिस छापे में होटल से 25 किलो मांस बरामद हुआ। काफी समय से होटल में परोसा जा रहा था गौमांस। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर के थाना चांदपुर के सालार होटल का ये पूरा मामला सामने आया है। बिजनौर से खबर, पुलिस ने होटल में छापेमारी की है। और अगली खबर आपको हम बताते हैं फतेहपुर से, जहां पर बायोमेट्रिक ई पास मशीन में फिंगर लगाते समय विस्फोट हो गया। राशन लेने आई महिला के अंगूठा उठाते ही मशीन में ब्लास्ट हुआ। विस्फोट होने से राशन कार्ड धारकों में अफरा तफरी मची। टेक्निकल टीम मशीन के टुकड़ों को लेकर जांच में जुट गई है। ढाका थाने के सरवनपुर निदौरा गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टेक्निकल टीम मशीन के टुकड़ों को लेकर जांच पड़ताल में जुटी। महिला का अंगूठा उठाते ही हो गया ब्लास्ट। राशन लेने आई महिला ने जैसे ही इस पर अंगूठा लगाया और उसके बाद जब अंगूठा उठाया तो ब्लास्ट हो गया। हालांकि अब पूरे मामले में जांच शुरू कर दी गई है कि आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ। विस्फोट होने से राशन कार्ड धारकों में भी हड़कंप मच गया। बड़ी खबर आपको हम बता दें, और राशन लेने आई महिला के अंगूठा उठाते ही मशीन में ब्लास्ट हो गया। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि अब टेक्निकल टीम पहुंच चुकी है। विस्फोट होने से राशन कार्ड धारकों में अफरा तफरी मच गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सीतापुर की हर तरफ जंगली जानवरों की आमद है। मिठाई की दुकान में घुसा जंगली जानवर, वीडियो बनाकर दुकानदार ने वायरल कर दिया। किशोरी पर जंगली जानवर ने हमला भी कर दिया। घर के बाहर बैठी किशोरी पर हमला। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और लहरपुर इलाके के नबीनगर का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तो वीडियो बनाकर दुकानदार ने इसे वायरल भी कर दिया है। और सीतापुर में हर तरफ जंगली जानवरों की आमद है। मिठाई की दुकान में एक जंगली जानवर जा घुसा है और हालांकि दुकानदार ने इसका वीडियो बनाया और इस जंगली जानवर ने एक किशोरी पर हमला कर उसे घायल भी कर दिया। घर के बाहर बैठी थी ये किशोरी, जिस पर जंगली जानवर की ओर से हमला किया गया। लहरपुर इलाके के नबीनगर का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर जंगली जानवर की आमद देखने को मिल रही है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक किशोरी को इस जंगली जानवर ने घायल किया है। ये किशोरी अपने घर के बाहर बैठी थी। वीडियो बनाकर दुकानदार ने वायरल कर दिया। बड़ी खबर आपको हम बता दें, किशोरी पर जंगली जानवर ने हमला किया।
अगली खबर है सोनभद्र से। जिले के अनुपरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की का हाथ पैर बांधकर पूछताछ करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर तत्काल पुलिस ने संज्ञान लेते हुए लड़की की पहचान के पुलिस ने उसके परिजनों से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की जांच में जुट गई है। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक लड़की का हाथ और पैर रस्सी से बांधकर कथित घर में चोरी के शक में कुछ लोगों के द्वारा पूछताछ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ में वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। पीड़ित लड़की के परिजनों के तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामपुर से खबर है, जहां पर शाहबाद थाना क्षेत्र निवासी एक विवाहित महिला ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र में पति पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। महिला के मुताबिक पति ने जुआ खेलने की लत में पहले 12 बीघा जमीन और उसके जेवर बेच डाले और पूरी रकम हार गया। पति जुआ खेलने में ऐसा अंधा हो गया कि उसने दोस्तों के साथ फड़ में बैठकर पत्नी को ही दांव पर लगा दिया और उसे हार गया। यही नहीं, 3 बच्चों की मां ने पति पर मारने पीटने व दोस्तों से इज्जत के साथ खिलवाड़ कराने का भी आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शाहबाद थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अब कार्रवाई शुरू कर दी है। और अगली खबर आपको हम चंडीगढ़ से बताते हैं। बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से सामने आ रही है। इस बीच एक अहम खबर चंडीगढ़ से, उसका रुख कर लेते हैं। ब्लास्ट मामले में ऑटो चालक को हिरासत में लिया गया। चंडीगढ़ से अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां ब्लास्ट मामले में ऑटो चालक को हिरासत में लिया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में 575 नंबर घर में हुआ था ब्लास्ट। चंडीगढ़ पुलिस हमलावरों की जारी कर चुकी है तस्वीर। एनआईए सहित अन्य एजेंसियां भी कर रही हैं जांच। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के मकान नंबर 575 में हुआ था ब्लास्ट। चंडीगढ़ पुलिस हमलावरों की जारी कर चुकी है तस्वीर। चंडीगढ़ ब्लास्ट मामले में ऑटो चालक को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, एनआईए सहित अन्य एजेंसियां भी पूरे मामले में जांच कर रही हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के 575 नंबर घर में ब्लास्ट हुआ था। बड़ी खबर आपको हम बता दें, चंडीगढ़ पुलिस हमलावरों की जारी कर चुकी है तस्वीर। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के हाउस नंबर 575 में हुआ था ब्लास्ट। बड़ी खबर आपको हम बता दें, और चंडीगढ़ पुलिस हमलावरों की तस्वीर जारी कर चुका है। जानकारी देने वालों को 2 लाख का इनाम घोषित। चंडीगढ़ से खबर, ब्लास्ट मामले में ऑटो चालक को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के हाउस नंबर 575 में ब्लास्ट हुआ था।
अगली खबर आपको मथुरा से बताते हैं। इस बीच मथुरा से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। दिल्ली आगरा हाईवे पर दर्दनाक हादसा होने की बात सामने आई। मथुरा से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, एक व्यक्ति के घायल होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, प्रेमानंद महाराज के दर्शन कर लौट रहे थे बाइक सवार। बड़ी खबर आपको हम बता दें, अछनेरा कचौरा के रहने वाले हैं तीनों बाइक सवार। अहम जानकारी आपको हम बता दें, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत और एक व्यक्ति घायल हो गया है। प्रेमानंद महाराज के दर्शन कर लौट रहे थे बाइक सवार। अहम जानकारी आपको हम बता दें, और अछनेरा कचौरा के रहने वाले हैं तीनों बाइक सवार। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, थाना कोतवाली के अलवर पुल के समीप हुआ हादसा। दिल्ली आगरा हाईवे पर दर्दनाक हादसा होने की बात सामने आई है। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल बताया जाता है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की जान चली गई। मथुरा से खबर, और एक और बड़ी खबर आपको मथुरा से ही बताते हैं। एक और बड़ी जानकारी मथुरा से सामने आ रही है। रूपम सिनेमा की दीवार गिरी। मथुरा से खबर, 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। रूपम सिनेमा की दीवार गिर गई है और भारी बारिश के चलते दीवार गिरने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, लगातार हो रही भारी बारिश के चलते गिरी दीवार। थाना गोविंद नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। मथुरा से खबर, रूपम सिनेमा की गिरी दीवार। 24 घंटे से लगातार हो रही है बारिश। भारी बारिश के चलते गिरी दीवार। बड़ी खबर आपको हम बता दें, और थाना गोविंद नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। थाना गोविंद नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मथुरा से खबर, रूपम सिनेमा की दीवार गिरी। 24 घंटे से लगातार हो रही है बारिश। अहम जानकारी आपको हम बता दें, भारी बारिश के चलते गिरी दीवार। थाना गोविंद नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। मथुरा से खबर, रूपम सिनेमा की गिरी दीवार। चौबीस घंटे से लगातार हो रही है बारिश। भारी बारिश के चलते गिरी दीवार। भारी बारिश के चलते दीवार गिरी। मथुरा से खबर, थाना गोविंद नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से बड़ा खुलासा किए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या बड़ा खुलासा अखिलेश यादव से गठबंधन टूटने की वजह बताई है। बीएसपी सुप्रीमो की ओर से बड़ा खुलासा, अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था। मायावती की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई हैं। 2019 में गठबंधन के बावजूद 5 सीटें मिली। मायावती की ओर से अहम खुलासा किया गया है, अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था। बीएसपी सुप्रीमो की ओर से ये बड़ा खुलासा, ये दावा मायावती ने अपने बुकलेट में किया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, बीएसपी सुप्रीमो की ओर से ये बड़ा खुलासा किया गया है। गठबंधन टूटने की बड़ी वजह भी उनकी ओर से कहा गया कि अखिलेश यादव ने उनका फोन तक उठाना बंद कर दिया था।
देखिए, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से 59 पेजों की एक बुकलेट जारी की गई है। उस बुकलेट में मायावती की तरफ से उन तथ्यों को बताया गया है कि अब तक उन्होंने किससे गठबंधन किया और किससे गठबंधन क्यों तोड़ा। तो खासकर बात इसमें जो एक मुद्दा बना हुआ है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था। इस गठबंधन के चुनाव के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़कर अलग हो गई थी। अब मायावती ने इस जारी की गई बुकलेट को, वो भी उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव से पहले एक सफाई दी है। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता के सामने अपना पक्ष से सफाई दी है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन क्यों तोड़ा। तो इसकी वजह उन्होंने बहुत साफ और क्लियर कट बताई है कि जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी चुनाव साथ मिलकर लड़े और लड़ने के बाद जब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नेताओं के द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके नेताओं से लगातार फोन पर संपर्क किया जा रहा था, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव या उनके दूसरे नेता बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के फोन नहीं उठा रहे थे। इसकी वजह से उन्होंने फैसला लिया कि उनकी पार्टी, उनके नेता और उनके जो बड़े नेता हैं उनका अपमान हो रहा है और उठाया जा रहा है। इस अपमान को आगे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अलग रास्ते चुनने का तय किया और बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ दिया। तो ये सारी की सारी आप बातें और इन सारी के सारे बुकलेट में जो भी 59 पेज में लिखा गया है उन पर अगर गौर किया जाए तो ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश के आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव को लेकर बसपा की तरफ से जारी की गई बुकलेट। इस बुकलेट में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये बताया गया है कि कैसे आप उनको चुनाव लड़ना है, कैसे उपचुनाव की तैयारी करना है और आगे आने वाले दूसरे चुनाव में किस तरह से इस लड़ाई को आगे लेकर जाना है और समाजवादी पार्टी से क्यों और किस लिए दूरी बना के रखनी है। बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम बातचीत के लिए। तो बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से ये बड़ा खुलासा किया गया है। गठबंधन टूटने को लेकर उनकी ओर से अहम बातें कही गई। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने उनका फोन तक उठाना बंद कर दिया था और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बुकलेट बांटी जा रही है और एक बार फिर से उपचुनाव की तैयारियों में मायावती जुट गई है। लेकिन उससे पहले मायावती की ओर से ये बड़ा खुलासा किया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अहम खबर लखनऊ से। बसपा सुप्रीमो ने बड़ा खुलासा किया है। अखिलेश यादव से गठबंधन टूटने की वजह भी उन्होंने बताई है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था। मायावती की ओर से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 2019 में गठबंधन के बावजूद 5 सीटें मिली। मायावती की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई हैं और अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था। ये दावा मायावती ने अपनी बुकलेट में किया है। और अगली खबर आपको हम भिंड से बताते हैं। इस बीच भिंड से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आम खबर आपको हम बताते हैं भिंड से। अटेर के 2 लाहार में दर्जनों कच्चे मकान भरभरा कर गिरे। भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार गिर रहे मकान और अटेर के सालनपुर गांव में मकान गिरने से 3 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। लाहौर में दर्जनों कच्चे मकान गिरे हैं। मकान के मलबे में दबने से एक भैंस की मौत हो गई है।
और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।